तो जितने भी स्टूडेंट जिनको कल एग्ज़ाम देनी है बेल्टॉन की, तो उनके लिए स्पेशल हमने 2000 ऑप्शन 2010 के लिए जो है क्वेश्चन तैयार किया है। ख़ास करके जो है कि 17 तारीख को जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम देना है 17 अक्टूबर को, उनके लिए भी है और साथ में जिनका भी बचा हुआ है एग्ज़ाम वो भी दे सकते हैं। साथ में ऐसे स्टूडेंट जिनको आगे चल के किसी भी एग्ज़ाम में क्वालीफाई करनी है, तो ये करीब-करीब एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन शामिल हैं। हम इन सभी विकल्पों को एक-एक करके आपको आंसर के साथ दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हो सके तो आप सिस्टम के साथ प्रैक्टिस करें, बेटर रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, एमएस वर्ड 2010 में जो है किस विकल्प का उपयोग करके आप टेक्स्ट का आकार बदल सकते हैं। तो ऑप्शन पे ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन है फॉर्मेट के द्वारा, फ़ॉन्ट के द्वारा, पेज लेआउट, इंसर्ट के द्वारा। तो आपको ऑप्शन चुननी है कि आखिरकार फ़ॉन्ट का मतलब जो हम लोग लिखते हैं, अक्षर को टाइप करते हैं, उसकी आकार हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फ़ॉन्ट ग्रुप मिलती है और फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जो है एक ऑप्शन मिलता है साइज़। तो साइज़ की मदद से हम फ़ॉन्ट को जो है बढ़ा सकते हैं। इसी में आगे चल के प्रश्न आता है कि डिफ़ॉल्ट साइज़ कितनी होती है बच्चों, तो एमएस वर्ड में 11 होती है। मिनिमम कितना होता है, 8 होता है। मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट आपका 72 होता है, जो शुरुआत में आता है वो 11 होता है। और अगर हमको कहा जाए कि कितना तक बढ़ाया जा सकता है, तो वो वापस 1638 है। मिनिमम कितने तक घटाया जा सकता है, तो मिनिमम 1 तक हो सकता है। तो प्रश्न में उत्तर आपको किसी भी प्रकार से बदला जा सकता है। और कल मिल-मच का भी क्वेश्चन जो है अच्छा साबित रहा 16 तारीख एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए। तो प्रतिदिन का क्वेश्चन शेयर करें बच्चों और एक-दूसरे को भी बताएँ, थोड़ा मदद करें उन्हें। कहते हैं एमएस एक्सेल 2010 में सेल्स को मर्ज करने के लिए कौन-सा विकल्प दिया गया है? हमने खास करके एमएस ऑफिस 2010 से लिया है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो ईयर से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपको अंतर नहीं पड़ते हैं कि 2010 है कि 13 है कि 16 है, ठीक है? पर यहाँ पर स्पेशल 2010 से क्वेश्चन बिल्टॉन में आ रहे हैं, तो हमने 2010 को इसमें साथ में ज़िक्र कर दिया है। पर आपका 16-19 से कोई लेना-देना नहीं है, ऑप्शन को समझना है। तो कहता है सेल को मर्ज करने के लिए, यानी सेल को आपस में जोड़ने के लिए हम किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का। नेक्स्ट है आपका बच्चों की एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड यानी ट्रांजिशन का क्या होता है? यानी पावर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जो हम लोग स्लाइड के ऊपर जो इफ़ेक्ट लगाते हैं कि मतलब स्लाइड कैसे खुलना चाहिए, पर्दा के रूप में खुलना चाहिए, बार के रूप में खुलना चाहिए, लाइन के रूप में खुलना चाहिए, ठीक है? हम किसी इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्लाइड की बात करेंगे कि स्लाइड के ऊपर जो है किस प्रकार से इफ़ेक्ट जो है देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर हम स्लाइड के लिए देखते हैं, तो स्लाइड के बीच एनिमेशन लगाना है, तो उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। और यदि किसी टेक्स्ट या पिक्चर पर हम लगाते हैं एनिमेशन, तो उसे हम एनिमेशन पैन से जाके एनिमेट करते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट एमएस वर्ड में एक नए पैराग्राफ की शुरुआत करने के लिए कौन-सा कुंजी दबाते हैं? तो इंटर बटन के द्वारा जब हम क्लिक करते हैं किसी भी जगह पर जाकर के, तो क्या होता है बच्चों कि वहाँ पर नया लाइन शुरू हो जाता है, पैराग्राफ शुरू होता है। लेकिन अगर बात आती है, क्वेश्चन पूछी जा चुकी है कि नया लाइन की शुरुआत कहाँ से करें? तो पेज लेआउट के अंदर एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट रैपिंग, वहाँ से जो है हम नए लाइन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं एमएस एक्सेल 2010 में कौन-सा जो चार्ट डेटा को प्रतिशत के रूप में दिखाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है? तो हमने एक्सेल, अगर आपने पढ़ा होगा मेरा एक्सेल का कुछ वीडियो, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे पाई चार्ट का ज़िक्र किया था कि पाई चार्ट जो होता है किसी डेटा को प्रतिशत के रूप में दिखाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो सिर्फ क्वेश्चन को देख करके आप आगे नहीं बढ़ जाइएगा, आंसर को देख के बच्चों उसको बात को समझने का प्रयास कीजिएगा जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है एमएस वर्ड 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो हम बात यहाँ पे करते हैं फाइंड और साथ में रिप्लेस। तो फाइंड का मतलब होता है ढूँढना, खोजना। यानी यदि किसी शब्द को, किसी वर्ड को अगर हम खोजते हैं, तो हम फाइंड ऑप्शन का उपयोग करते हैं जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+F। लेकिन रिप्लेस का यूज़ हम लोग तब करते हैं बच्चों जब हमें किसी शब्द को ढूँढना हो, ठीक है? और साथ में उसको बदलने का भी क्रिया करना हो, तो वहाँ पर हम फाइंड रिप्लेस का यूज़ करते हैं। पर फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की जो होता है वो होता है कंट्रोल+H। अगर हम सिर्फ फाइंड की बात करें तो वो होता है कंट्रोल+F, ठीक है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन में, ठीक है। देखो, टेक्स्ट को सर्च और बदलने के लिए, यानी टेक्स्ट को ढूँढना है, ढूँढ करके उसको बदलने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एमएस एक्सेल 2010 में एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट हो सकती है? तो यहाँ पे बात करती है कि एमएस एक्सेल 2010 में बात करते हैं कि एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट हो सकती है। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करके देखें कि 2013 से पहले का जो एक्सेल खुलता है उसमें 1 या 3 जो है आपका वर्कशीट डिफ़ॉल्ट देखने को मिलती है और 255 तक हम लेकिन सेट करते थे। लेकिन अब जो 2013 के बाद जो भी वर्ज़न आए हैं, 16 है, 19, 21 है या 365 इत्यादि है, तो यहाँ पे वर्कशीट जो है अनलिमिटेड लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि इसकी लिमिटेशन जो है आप ज़रूरत के अनुसार घटा और बढ़ा भी सकते हैं। फाइल मेनू के अंदर जो एक ऑप्शन है, ऑप्शन बाद में जाकर के इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये नया चीज़ है देखने को मिलता है जिसका ऑप्शन है अनलिमिटेड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट 2010 में, तो स्लाइड के टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो हमने कुछ समय पहले बताया था बच्चों कि एक था आपका स्लाइड को एनिमेट करना और एक है कि स्लाइड के ऊपर जो टेक्स्ट या इमेज है उसको एनिमेट करना, दोनों में डिफरेंट है। अगर यदि आप स्लाइड को एनिमेट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन, जो आपको डिज़ाइन में मिल जाएगी। और यदि हम टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं, तो वो आपका मिल जाएगा एनिमेशन, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बढ़ा-बढ़ा के देख लेना होता है, बस उतना से काम चल जाएगा, नहीं, बात को समझना भी है। कहते हैं एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी यूज़ करते हैं? ये सिंपल है, बताने की आवश्यकता नहीं। एमएस एक्सेल 2010 में कौन-सा फंक्शन जो है कुल योग निकालने के लिए उपयोगी होता है, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कौन-सा फंक्शन है, सम या काउंट। तो देखिए यहाँ कहता है कि कौन-सा कुल का योग, योग मतलब जोड़ना। हमने बताया था कि अगर हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे गिनती सेल को करना, गिनती करना है, तो वहाँ काउंट होगी, परंतु अगर कुल योग निकालना, जोड़ना है, तो हम सम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एमएस एक्सेल 2010 में कौन-सा शॉर्टकट कुंजी उपयोग किया जाता है नए वर्कबुक को खोलने के लिए? तो बात आती है, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है।
कहता है कि जैसे ही हमको नया वर्कबुक लाना है, ठीक है, तो कौन सा कुंजी उपयोग करेंगे? तो जनरली तो हम कंट्रोल ओ मारते हैं, तो कंट्रोल ओ से क्या होता है ना, एग्जिस्टिंग वर्कबुक होती है। एग्जिस्टिंग का मतलब पुराना, जो हमारे पहले से सेव है, उसे अगर लाना है तो कंट्रोल ओ करते हैं। परंतु अगर नए वर्कबुक है, बिल्कुल न्यू खोलनी है, तो जिसे हम क्रिएट कहते हैं, उसी को न्यू बोलते हैं, ठीक है। तो नए वर्कबुक लाने के लिए आप कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करेंगे। ये थोड़ी-सी कन्फ्यूजन वाली सवाल थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि एमएस वर्ड 2016 में 10 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कौन-सा विकल्प इस्तेमाल किया जाएगा? अगर मानते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, तो देखिए पेज लेआउट में इसके ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। प्रिंट में जाते हैं तो प्रिंट फाइल कहाँ मिलता है? फाइल मेनू में। फाइल मेनू में प्रिंट ऑप्शन के पॉइंट पे जब क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें एक होगी क्विक प्रिंट। जब भी आपको पहले से प्रिंटर सेटअप है, तो बस प्रिंट करके निकाल दीजिए। एक है प्रिंट प्रीव्यू, जहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू, और एक है आपका डायरेक्ट प्रिंट। तो आप प्रिंट में जाके आप पेपर वगैरह लेते हैं, कितना पेपर चाहिए, कौन से पेपर चाहिए, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद एमएस पावर पॉइंट 2010 में जो है स्लाइड में ऑब्जेक्ट जैसे इमेज, टेक्स्ट बॉक्स इत्यादि को अगर एडिट करना है, तो आप किस टूल का उपयोग करते हैं? अगर हम पावर पॉइंट में बोलते हैं कि अगर किसी को आपको चेंजेस करना है, तो आप किसका ऑप्शन करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर होम फॉर्मेट में जाकर के आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, और जरूरत पड़ता है तो होम के अंदर जो है आप अगर साइज की बात करेंगे, टेक्स्ट की बात, तो आप वहाँ से उसको कलर वगैरह कर सकते हैं। पर अगर आपको मान करके चलते हैं आपने बर्डर लिया है, ठीक है, तो बर्डर के लिए स्पेशल जो है वो फॉर्मेट टैब ही जो है काम का आएगा। एमएस एक्सेल 2010 में पिवोट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपने कई बार पढ़ा है कि जो पिवट टेबल होता है बच्चों, वो एक डेटा को जो लिस्ट होती है उसे समरी बनाता है और उस डिटेल्स को वहाँ पे पहचान कराता है। नेक्स्ट एमएस वर्ड 2010 में पेज नंबर जोड़ने के लिए कौन सा टैब का इस्तेमाल होता है? तो यानी कि एमएस वर्ड में कई ऐसे टैब होते हैं जो एक पेज में लगाने के बाद आपको सभी पेज में काम करता है। तो पहला है आपका इंसर्ट। इंसर्ट टैब में आपको एक मिलता है हीडर, एक मिलता है फुटर और एक मिलता है पेज नंबर, ठीक है। तो इंसर्ट टैब में जो 3 ऑप्शंस होते हैं, एक पेज में लगाइएगा तो सब पे अप्लाई करेगा। कौन-कौन? हीडर, फुटर और पेज नंबर। तो इंसर्ट में मिलेगा। अगर हम पेज लेआउट की बात करें, तो लेआउट में आपको मिल जाएगा, वाटर मार्क ये सब मिल जाएगा, पेज कलर, पेज बॉर्डर, तो वो भी एक में लगेगा, सब में लगेगा। परंतु अगर आपको ये ऐसा लगेगा कि सर अलग-अलग पेज में अलग-अलग कैसे लगाते हैं, तो आपको इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल 2010 में जो है फ्रीज पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्रीज पेन हमने बताया था कि फ्रीज पेन का काम होता है लॉक करना, ठीक है, डेटा को लॉक करना। जैसे मानते रो या कॉलम को लॉक करके हमको आगे तक बढ़ते जाना है। जैसे अगर मान के चलते हैं कि हम पीएमटी फार्मूला लगा रहे हैं। अब पीएमटी फार्मूला में हम चाहते हैं कि हमारा जो लोन अमाउंट है 1 लाख रुपया, वो भी फिक्स रहे और कितने महीने के लिए है वो हमारा चेंज होता जाए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा महीना चेंज होता जाए। इंटरेस्ट रेट जो है हमारा सेम रहे और ड्यूरेशन टाइम सेम रहे। तो किसी चीज़ को अगर लॉक कर देना है ना, तो आप इसके लिए जो है फ्रीज पेन का उपयोग करेंगे, जिसमें हमने 3 रेफरेंस भी बताया था, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और एक आपका हो गया मिक्स। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? तो फ्रीज पेन को हमने बताया लॉक करने के लिए डेटा को होती है, तो आप इसके लिए सही उत्तर बिल्कुल लगा सकते हैं वर्कशीट में कि फिक्स पंक्ति, पंक्ति यानी रो और कॉलम को आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। जो पंक्ति जाती है बच्चों हॉरिजॉन्टली जाती है और कॉलम जो है नीचे वर्टिकली की ओर आती है, ये दोनों मिलकर के आपको सेल को बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को पूरा देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी को उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं कि F2 से रीनेम होती है, F4 से आपका कॉपी होती है, F5 से जो है कि आपका क्या होता है, F4 से डुप्लीकेट वगैरह होती है और F5 से जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। तो स्टार्ट होती है तो वो शुरुआत से होती है और शुरुआत से स्टार्ट होगी और अंतिम स्लाइड तक चलते रहेगी, ठीक है। इस वजह से इसका है F5। पर अगर करंट स्लाइड को देखना है तो आप शिफ्ट F5 को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा फिर। एमएस वर्ड 2010 में टेबल को बनाने के लिए किस विकल्प का चयन करेंगे? तो टेबल की बात करेंगे तो टेबल आपको कहाँ मिलेगा? इंसर्ट में मिलेगा। तो इंसर्ट में आपका एक टेबल स्पेशल ग्रुप है, टेबल ग्रुप में भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से पहला आपका टेबल है, फिर आपका एक है ड्रॉ टेबल, एक आपका मिल जाएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक आपका मिल जाएगा कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा और एक आपका उसमें ऑप्शन मिल जाएगा डॉट टेबल का ही कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा। एमएस एक्सेल 2010 में किसी सेल का रेफरेंस बदलने के लिए कौन सा फंक्शन कोड का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे काउंट गिनने के लिए, एवरेज औसत के लिए, इफ जो है शर्त के अनुसार फॉर्मूला निकालने के लिए, यहाँ एक नई ऑप्शन है ऑफसेट, ठीक है। ये आपका 2007 में नहीं मिल पाएगा, 10 में आपका आएगा ऑफसेट का ऑप्शन, ठीक है। इसके द्वारा रेफरेंस का मान जो है बदल सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2010 में पेज सेटअप का विकल्प किस टैब में देखने को मिलता है? तो बच्चों एमएस पावर पॉइंट अगर याद रखते हैं तो पेज सेटअप है और यही चीज़ 2016 में जाके चेंज हो जाता है, ठीक है। एमएस वर्ड पढ़ेंगे 2016 में तो आपका पेज लेआउट आपका नहीं रहेगा, सिर्फ लेआउट हो गया। लेआउट और डिजाइन 2 भागों में बट गया है, ठीक है। जो अलग से आता था वो अब डायरेक्ट फ्रंट पे आने लगा है। तो 2010 में पेज सेटअप का जो विकल्प है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? डिजाइन टैब में। किस टैब में? पेज सेटअप का विकल्प आपका है तो डिजाइन टैब में। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को बुलेट से नंबरिंग के साथ प्रारूपित करने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल होता है? तो आपको यहाँ पर देखिए टैब यहाँ दिया गया, तो कौन सा टैब? होम टैब। होम टैब में आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग का ग्रुप मिलता है बच्चों, तीसरा ग्रुप है क्योंकि पहला कीबोर्ड है, दूसरा फॉन्ट है, तीसरा है अलाइनमेंट वगैरह है जिसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग देखने को मिल जाता है। इसके बाद है आपका एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा फॉर्मूला सेल में मिनिमम यानी औसत निकालने के लिए उपयोग होता है? तो मिनिमम और मैक्सिमम बच्चों नहीं होता है औसत में, इसी वजह से यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है MIN मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या होता है ना कि रेंज के बीच में से सबसे जो छोटी वैल्यू होती है तो उसका मान निकालने के लिए हम मिनिमम का यूज़ करते हैं, जबकि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम मैक्स का यूज़ करते हैं, जोड़ने के लिए हम सम का यूज़ करते हैं, पर औसत निकालने के लिए एवरेज। तो यहाँ पे औसत का कोई मिनिमम मैक्सिमम फॉर्मूला नहीं है, इस वजह से आप यहाँ मिनिमम में औसत निकालने के लिए एवरेज का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम एमएस पावर पॉइंट 2010 में नए स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग करते हैं। नया स्लाइड अगर जोड़ना है तो आपको होम टैब में जाना होगा। होम टैब में आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा और न्यू स्लाइड में एक ऑप्शन नहीं, 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बच्चों। एक आपका न्यू स्लाइड है, एक लेआउट है, ठीक है ना। लेआउट से क्या करते हैं ना, हम लोग पुराने स्लाइड जो है उसी को बदलने के लिए करते हैं। एक आपका रीसेट है, एक आपका डिलीट है। एमएस वर्ड 2010 में फुटनोट जोड़ने का विकल्प कहाँ मिलता है, तो फुटनोट क्या होता है बच्चों, तो किसी भी प्रत्येक पेज में अगर हमको नीचे की ओर कुछ जोड़ना होता है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जहाँ पे जिस डेटा के लिए हम जोड़ रहे हैं उसका मान हमें शो हो, तो वो फुटनोट होता है और प्रत्येक पेज में लगाई जाती है। तो फुटनोट आपका रेफरेंस टैब में देखने को मिल जाता है। इसी में साथ में एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है एंड नोट। तो एंड नोट हमेशा डॉक्यूमेंट के अंत में लगाई जाती है, ठीक है, और फुटनोट हर पेज में लगाई जाती है और उसका इन दोनों का जो है ना, एक कर्सर जब ले जाएंगे ना किसी लेटर के पास तो उसका पूरा प्रेफरेंस जो है दिखाई भी देगा। एमएस एक्सेल 2010 में जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग जो होता है विशिष्ट शर्तों के आधार पर जो सेल्स होती है, रंग होती है ना, फॉर्मेट, उसको जो है कलर वगैरह करने के लिए की जाती है। यानी कि नंबरों के आधार पर जैसे हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि अगर कोई वैल्यू 90 से 100 तक हो या 10 से 20 तक हो या किसी का डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, जो हम रेंज दे देंगे उसके अनुसार वो काम करेगा। तो इसका सही उत्तर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं। तो अगर कभी भी अगर बीच में आपको स्लाइड रुक गई है या तो आपको खत्म करना है तो सिंपल ESC की को अगर दबा देते हैं कीबोर्ड से तो आपका स्लाइड रुक जाता है चलना। एमएस वर्ड 2010 में टेबल को विभाजित करने के लिए किस स्प्लिट ऑप्शन के लिए किस विकल्प का चयन करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं टेबल को, तो बच्चों हमने फॉर्मेट टैब पढ़ाया है और फॉर्मेट टैब को भी डिटेल्स में लेकर चले हैं। तो आप मेरे एमएस वर्ड का अगर वीडियो देखे होंगे तो आप उसमें हमने पढ़ाया है, या अगर क्लास के होंगे तो हमने पढ़ाया था कि टेबल को भी 2 भागों में तोड़ा जाता है। टेबल को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट का जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक है स्प्लिट सेल, वो अलग है, स्प्लिट मर्ज सेल अलग है, स्प्लिट टेबल अलग है, टेबल लेआउट अलग है। तो अगर हमको टेबल को 2 भागों में बांटना है तो स्प्लिट टेबल का यूज़ करेंगे। एमएस एक्सेल 2010 में डेटा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए किस विकल्प का यूज़ करेंगे। यदि आपको सॉर्ट की बात आ ही जाती है तो आपका सॉर्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सॉर्ट ए टू जेड। एमएस वर्ड पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए वो मास्टर स्लाइड का उपयोग क्या होता है ना, कि एक ही तरह के डॉक्यूमेंट को एक ही बार में बदलने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, स्लाइड को प्रिंट करने के लिए, स्लाइड लेआउट को एक बार में बदलने के लिए, तो उसका सही उत्तर बी आपका हो जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में किस कुंजी संयोजन का उपयोग करके टेक्स्ट को अंडरलाइन किया जा सकता है। तो कंट्रोल प्लस यूज से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट यूज से डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, देख लीजिएगा। एमएस एक्सेल 2010 में सेल रेंज को चयनित सेलेक्ट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं। तो अगर हमको शिफ्ट के साथ एरो की को यूज करते हैं, शिफ्ट के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका भी स्पेशल वीडियो है कि आप कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कम करीब 8 से 10 प्रकार का सिलेक्शन होता है। एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए किस विकल्प का यूज करेंगे। अगर हम स्लाइड पर अगर हमने कोई टेक्स्ट लिया है तो उसको आप कहाँ से रंग को बदलेंगे, ठीक है, तो फॉन्ट कलर में जाकर के आप उसमें साइज, टेक्स्ट, कलर वगैरह इत्यादि बदल सकते हैं। एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीजिए बच्चों, तो F7 के द्वारा। ये बहुत ही पुरानी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार रिपीटेड है। एमएस एक्सेल 2010 में कोई सेल या रेंज को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं। तो किसी सेल को कॉपी करना हो तो कंट्रोल प्लस सी ही तो होता है और कोई है नहीं। एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड सॉर्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों, तो अगर आपने बहुत सारा स्लाइड लिया है और उन स्लाइड को एक साथ आप देखना चाहते हैं, ठीक है, या उस पर कोई टाइम वगैरह देना चाहते हैं तो हम स्लाइड सॉर्टर का उपयोग करते हैं। ये आपको पावर पॉइंट के व्यू मेनू में आपको दिखाई देती है, ठीक है। ऑप्शन अगर पढ़ते हैं तो स्लाइड को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, यानी जितने भी स्लाइड आपने बनाया है, लिया है, उन सब स्लाइड को छोटा-छोटा प्रीव्यू के रूप में वो एक ही बार में दिखाता है। एमएस वर्ड 2010 में हेडर और फुटर जोड़ने का विकल्प किस टाइम होता है। हेडर फुटर का विकल्प हमने बच्चों बहुत पहले ही बताया था कि आपको इंसर्ट टैब के अंदर हेडर, फुटर और पेज नंबर तीनों आपको मिल जाता है, ठीक है, और एक आपका मिल जाता है वाटरमार्क जो मिल जाता है वो है पेज लेआउट, या तो डिजाइन में आपको नया वाला में मिल जाता है, ठीक है। इंसर्ट टैब आपका सही उत्तर हो जाएगा 2010 के अनुसार। अगर हम बात करते हैं कि एमएस एक्सेल 2010 में डेटा को ग्राफिक्स के रूप में अगर प्रदर्शित करना है तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी डेटा को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना बच्चों तो इसके लिए आपको चार्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एमएस वर्ड 2010 में पेज ब्रेक जोड़ने के लिए, ठीक है, कौन सा शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। पेज ब्रेक तोड़ने के लिए, ठीक है, यानी पेज में अगर ब्रेक करना है तो किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल प्लस इंटर, तो कंट्रोल प्लस इंटर में भी ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर एक ब्लैंक पेज आता है और एक आपका पेज ब्रेक होता है। तो ब्लैंक पेज हो गया जिससे एकदम बिल्कुल प्योरली खाली पेज एक आएगा। अब पेज ब्रेक से क्या होता है कि आपका कर्सर अगले ही पेज तक आएगा, या अगर मैटर आपने तोड़ा भी है तो अगले पेज में जाकर एडजस्ट हो जाएगा, अगर दूसरा में नहीं हटेगा तभी तीसरा पेज में जाएगा। एमएस एक्सेल 2010 में किसी सेल की सामग्री को हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एमएस एक्सेल अगर 2010 में हम बात करें तो किसी सेल की सामग्री को अगर हटाना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन भी दबा देंगे तो आपका हट जाएगा, नहीं तो एक ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग मिलता है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के द्वारा जो है हम हटाते हैं, कंटेंट हटाना हो तो अलग, फॉर्मेटिंग हटाना हो तो अलग, ठीक है, ऑल करना हो तो अलग। एमएस पावर पॉइंट 2010 में किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के बाद उसे रीसेट करने के लिए किस विकल्प का यूज़ करेंगे। तो आपको रीसेट एनिमेशन के द्वारा जो है, रिमूव एनिमेशन के द्वारा जो है आप किसी एनिमेट को हटा सकते हैं। नेक्स्ट एमएस पर 2010 में ट्रैक चेंजेस का उपयोग कहाँ होता है। देख पहला चीज़ है कि ट्रैक चेंज का उपयोग इसलिए होता है कि किसी डॉक्यूमेंट में अगर कोई छेड़छाड़ हो तो उसको पहचान सके। ये आपका जो मिल जाता है रिव्यू मेनू में मिल जाता है। तो यहाँ देखिए कह सकते हैं फाइल को ट्रैक करने के लिए, डॉक्यूमेंट में हुए बदलावों को ट्रैक करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए और डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट में हुए बदलावों को ट्रैक करने के लिए जो होता है हम इसका उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड 2010 में फिल्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में जो है बच्चों फिल्टर का उपयोग करते हैं किसी जो बनाया हुआ लिस्ट है उसको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, यानी एक बार में जितना देखना है वो देख सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेनू के रूप में जो है वो आपका बन जाता है। तो विशिष्ट मानदंडों के आधार पर डेटा को छांटने के लिए हम करते हैं।
तो छाँटने के लिए नहीं, एक तरह से मानते हैं 10 को, 50 को, 100 को लिस्ट बना हुआ है, उसमें अगर स्पेशल किसी लिस्ट को देखना है ना, तो फ़िल्टर के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड में इमेज या ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? ठीक है। तो अगर आप एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड में इमेज या ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर पॉइंट में इमेज या ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए किस टूल का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर हम रोटेशन टूल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड 2010 में टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए किस विकल्प का यूज़ करेंगे? तो अगर हमको कॉलम जोड़ना है तो इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? नया कॉलम लेने के लिए इंसर्ट में कॉलम में जा सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट में टेबल और टेबल में मिल जाएगा इंसर्ट कॉलम। एमएस एक्सेल 2010 में एक बार में एक से अधिक सीट को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है? तो इस शॉर्टकट कुंजी को आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोल कुंजी को दबाकर सीट पे क्लिक करते जाएंगे तो एक से अधिक सीट आपका सिलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। एमएस पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड पर जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है? तो एमएस पावर पॉइंट अगर हम 2010 की बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड पर जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स का। यानी इसका कहने का मतलब है बच्चों कि अगर आपने स्लाइड लिया, ठीक है, स्लाइड पर लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है और आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो आप इंसर्ट में चल जाएगा शेप में, शेप में जाकर के आप टेक्स्ट बॉक्स उठा लीजिएगा या कहीं और एक दो जगह मिल जाएगा, वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठा के आप वहाँ क्लिक करके नया चीज़ लिख सकते हैं। एमएस वर्ड 2010 में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो अगर हम एमएस वर्ड 2010 में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो कंट्रोल प्लस बी से सिंपल बोल्ड और वन बोल्ड दोनों होता है। एमएस एक्सेल 2010 में डेटा वैलिडेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन का उपयोग जो होता है हम लोग किसी चीज़ को लॉक करने के लिए करते हैं, ठीक है, डेटा की वैधता जांचने के लिए, यानी ये भी हम कर सकते हैं डेटा को सॉर्ट करने के लिए, डेटा को मर्ज करने के लिए, डेटा को कॉपी करने के लिए। तो डेटा की वैधता जांचने के लिए, वैधता करने का मतलब है कि जैसे आपने कोई लिमिटेशन लगाया, ठीक है, तो उस लिमिटेशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को पॉज करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? यानी अगर स्लाइड शो को बीच में आपको रोकना हो तो आप कौन सा कुंजी दबा सकते हैं? डब्ल्यू के माध्यम से यहाँ पे बीच में चलती हुई स्लाइड को जो है आप रोक सकते हैं। एमएस वर्ड 2010 में बुकमार्क जोड़ने के लिए कौन सा टैब का उपयोग होता है बच्चों? तो बुकमार्क का जो ऑप्शन है बच्चों वो इंसर्ट टैब में मिल जाएगा, लिंक ग्रुप में आपका मिल जाएगा हाइपरलिंक, बुकमार्क और एक रेफरेंसेस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इंसर्ट में हम चले जाएंगे, इंसर्ट टैब में आपको देखने को मिल जाएगा बुकमार्क। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सिलसिला वीडियोज़ में। और करीब करीब बच्चों हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको 50 आपका सुबह मिल जाएगा 17 तारीख को और 50 आपको 12 बजे मिल जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप 12 बजे देख करके जो है आप 17 तारीख के एग्जाम जो है उसमें आप कवर कर सकते हैं। बाकी जिनका आगे का एग्जाम है वो भी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, उसी में मॉडिफाई होता है। तो 50 क्वेश्चन का फिर से हम आगे में 12 बजे के लिए तैयार कर देंगे।